लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को खत्म करने की भारत की रणनीति दो स्तंभों पर आधारित है: संचरण नियंत्रण और रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता की रोकथाम। संचरण का नियंत्रण वर्तमान में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथवा एमडीए के द्वारा किया जा रहा है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को फाइलेरिया रोधी दवाइयों का सेवन कराया जाता है ताकि समुदाय को इस बीमारी से बचाया जा सके। ये दवाइयां सरकार द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती है और इसकी एक खुराक साल में 1 बार दी जाती है। सरकार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आधिकारिक नेतृत्व की निरंतर भागीदारी भी है। चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यवेक्षकों और ड्रग एडमिनिस्ट्रेटरों के प्रशिक्षण को सुधारा गया है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नई पद्धतियों को लागू किए जा रहे हैं। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से सीख ले माइक्रो प्लानिंग में सुधार किया गया है। किसी भी प्रतिकूल घटनाओं के प्रबंधन के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है। फाइलेरिया रोधी दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत नेताओं, स्वयं सहायता समूहों और स्कूलों को शामिल करके प्रबल सामाजिक संग्रहण किया गया है। पोस्ट एमडीए मूल्यांकन भी किया जा रहा है। भारत 2021 तक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, मैं अनुज घोष इस फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर आयोजित डिजिटल उद्घाटन समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस समारोह में कुछ एक्सपर्ट्स, पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं जो अपनी बात आपसे कहेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एनटीडी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देवेंद्र सिंह तोमर जी, जो इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से हम लोगों को बताएंगे। इस कार्यक्रम के साथ और जो राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं डॉक्टर बी मरांडी, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो कि हमें बताएंगे कि ये कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है और वो इस पूरे कार्यक्रम में किस प्रकार से सरकार इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। 13 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है झारखंड के। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद जी, जो सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड के राज्य स्तर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के बारे में उनकी क्या भूमिका होगी, उनके एसोसिएशन की क्या भूमिका होगी, इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी, जो कि अध्यक्ष हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन के, क्योंकि ये कार्यक्रम जो फाइलेरिया जो बीमारी है, जो रोग है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा असर करती है और कहीं ना कहीं उनके पूरे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और उनकी क्या राय होगी, वो किस प्रकार से उनकी जो संस्था एसोसिएशन है वो किस प्रकार से इस कार्यक्रम को मदद करेगी, उस पर विस्तार से बात करेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी। मैं शुरुआत करता हूं WHO के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह तोमर से। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि इस कार्यक्रम की क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कितना इसका लोड है, कितने लोग इस फाइलेरिया बीमारी से जूझ रहे हैं और ये कार्यक्रम किस प्रकार से हमारे प्रदेश में चलाया जाएगा। झारखंड राज्य में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक कैंपेन चलने वाला है, जो कि फाइलेरिया निरोधी कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। उसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। तो ये जो बीमारी है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, जो कि ये बीमारी जो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है, ये एक पैरासाइट है जिसको हम लोग माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। वो हमारे शरीर में जब होता है और वो एडल्ट फॉर्म में आता है, वयस्क हो जाता है, उसके बाद वो लिम्फ नोड में जाता है और उसके बाद वो किसी भी व्यक्ति को बीमारी फैलाता है।
तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और जो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस बीमारी है, जिसको रोकने के लिए हम एमडीए कैंपेन चला रहे हैं, ये दुनिया में सबसे बड़े कारणों में से एक है जो डिसेबिलिटी करता है, जो अपंगता लाता है। दुनिया में दूसरा ये सबसे बड़ा कारण है। तो बात हम कर चुके हैं कि वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक परजीवी के द्वारा ये फैलाया जाता है, और एक वेक्टर होता है जो इसको फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है, जो क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो दो चीजें इसके फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, आपने अभी देखा, एक तो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई परजीवी और दूसरा क्यूलेक्स मच्छर। तो हमारे देश में लगभग 2,30,00,000 लोग इससे अफेक्टेड हैं, उनको ये बीमारी है, और वो धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी ये बीमारी फैलाते जा रहे हैं। और 65 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे प्रदेशों में रहते हैं जहां पर कि इस बीमारी के रोगी हैं, और वो 65 करोड़ लोग कभी भी फाइलेरिया रोग से ग्रसित हो सकते हैं। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 18 जिले ऐसे हैं जहां पर कि ये बीमारी एक एंडेमिक बीमारी की तरह है, जो हर साल उन्हीं ब्लॉक्स में, उन्हीं गांव में, उन्हीं जिलों में ये बार बार पेशेंट मिलते जा रहे हैं। और हालांकि पेशेंट कम हुए, लेकिन अब लगातार उनका मिलना जारी है। तो एक यही तरीका है जिससे हम एमडीए प्रोग्राम, जिससे उसको बच सकते हैं। तो आपको पता होगा, हम लोगों ने अभी बात की है कि दो तरीके हैं इनको रोकने के लिए एमडीए प्रोग्राम। एक है वेक्टर मैनेजमेंट। तो या तो हम जो बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है उसका पैरासाइट है उसको किसी तरह से रोक दें, या फिर हम लोग जो क्यूलेक्स मच्छर है उसको किसी तरह से उसकी पॉपुलेशन कम करें। दो ही तरीके हैं जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो परजीवी है उसको दूर करने के लिए, उसको मारने के लिए हमारे पास में अच्छी ड्रग अवेलेबल है जो इस एमडीओ प्रोग्राम में दी जाएगी। और जो वेक्टर है, जो क्यूलेक्स मच्छर है, उसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए भी कई सारे वेक्टर मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मोहल्लों में, गली में फॉगिंग होती है, और आपने देखा होगा कि पानी निकालने का प्रयास चलता रहता है जब बारिश होती है। जब इनकी संख्या ज्यादा होने की शुरुआत होती है, तब आपने देखा होगा कि सरकार बहुत सारे ऐड देती है, आपके घर में संपर्क करते हैं और पता लगाते हैं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें कि पानी का कलेक्शन हो रहा है जहां पर कि मच्छर पनप रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है, वेक्टर को कम कर दें। दूसरा, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई परजीवी को। तो एमडीए प्रोग्राम जो हो रहा है, इसमें दो तरह की हम लोग दवा खिलाएंगे, जिसमें एक डीईसी दवा है और एक एल्बेंडाजोल है। तो आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से ये दवा खिलाई जाएगी। और दवा की क्वालिटी के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये ड्रग बहुत सारी लैब में टेस्टेड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ड्रग है ये। अगर सरकार इसको मुफ्त में दे रही है, आपको घर घर जाके दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी क्वालिटी खराब है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तोमर इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए। मैं इसके साथ ही जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस वक्त कोविड से जूझ रहा है, और इसमें निश्चित रूप से शारीरिक दूरी का पालन करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार आपने बताया कि घर घर जाकर के हमारी स्वास्थ्य कर्मी जो कि प्रशिक्षित हैं और उनको प्रशिक्षण दिया गया है, वो जाकर के घर घर लोगों को दवा खिलाएंगे। केंद्रों पर भी पहले दिन 3 दिन दवा खिलाई जाएगी, उसके बाद आगे के दिनों में लोगों को घर घर भी जाकर के इस दवा का सेवन कराया जाएगा अपने सामने। लेकिन इस सारे प्रक्रिया में किस प्रकार से शारीरिक दूरी का पालन करें ताकि कोविड जैसी बीमारी से भी हम दूर रह सके, इसके बारे में भी हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जब ये दवा दी जा रही है ऐसे समय में, जब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको भी ये चिंता होगी कि ये दवा किस तरह से फिजिकल जो डिस्टेंसिंग है, दूरी भी दो व्यक्तियों के बीच में बना के और हैंड हाइजीन को मेंटेन करते हुए, हाथों जो हमारे हाथों की जो हाइजीन है उसको मेंटेन करते हुए हम किस तरह से दवा दें जिससे दूसरे व्यक्ति को वो कोविड नहीं फैले दवा देते समय। तो इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे नई नई इनोवेशन के बारे में सोचा है कि किस तरह से दिया जा सकता है। तो उसमें से एक इनोवेशन है कटोरी मेथड, ठीक है, बाउल मेथड जिसको बोलते हैं। जब आशा कार्यकर्ता, सैया या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके घर में आएंगी तो वो एक आपको आवाज देंगी। आप जब बाहर आएंगे तो आपकी उम्र के आधार पर वो ये तय करेंगी कि आपको कितनी दवा देनी है, और जब दवा वो तय कर लेंगी तब आप घर के अंदर जाएंगे और वहां से अपने लिए कटोरी लेके आएंगे। कटोरी आप नीचे रख देंगे और आप दूर हो जाएंगे
फिर वो आशा कार्यकर्ता या सहिया आपकी कटोरी के अंदर आपकी जो ड्रग है जो उसने कैलकुलेट की है, जो उसने पता लगाया कि कितनी आपको देनी चाहिए, वो कटोरी के अंदर रख देगी और फिर वो दूर हो जाएगी खड़ी, और फिर आप अपनी कटोरी को उठा लेंगे और उसमें से आप दवाई उनके सामने खाएंगे। और कभी भी दवाई किसी के लिए नहीं रखेंगे। घर का कोई भी सदस्य अगर घर में मौजूद नहीं है तो उसके लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं है। वो सदस्य जब बाद में आ जाएगा तो सैया के घर से वो दवा ले लेगा, या फिर सैया कुछ दिन के बाद जब दोबारा घर पे आएंगी तब वो दवाई खाएंगे। आपको दवाई सैया के सामने ही खानी है, कभी भी बाद में दवाई नहीं खानी है। हो सकता है आप गलत दवाई खाएं, गलत डोज खाएं। इससे अच्छा है कि आप उनके सामने ही पानी लेके आएं और उनके सामने ही दवाई खाएं। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी आपने। फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को उनके जीवन में महत्वपूर्ण समय में असहाय और अक्षम बना देती है। ऐसे ही हमारे साथ एक फाइलेरिया के रोगी जिन्होंने अपनी मंशा जाहिर करी इस वीडियो को बनाने के साथ में कि जिस प्रकार वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस बीमारी से उनके जीवन में जो प्रभाव पड़ा है, वो नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को इस बीमारी से उसी प्रकार की परेशानी हो। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उनके जुबान से और जानते हैं कि इस बीमारी की वजह से उनको कितनी तकलीफ हो रही है, और वो उनकी एक जो मंशा है वो भी हम आगे बढ़ाते हैं कि उनके माध्यम से और लोग भी प्रेरणा लें और लोग भी जानें कि ये दवाई खाना क्यों महत्वपूर्ण है और इससे क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं अगर हमने इसकी दवाई का सेवन ना किया या हमने इसमें थोड़ी भी लापरवाही बरती तो। आइए जानते हैं मरीज से उनकी कहानी। इंदर केसरी एक ग्रेड 4 फाइलेरिया के मरीज है जो पिछले 20 सालों से हाथी पांव से पीड़ित हैं। वे अपने गांव में व्यापारी का काम बड़ी सक्रियता से करते थे, लेकिन अब वे बार बार बुखार आने और चलने में कठिनाई के कारण ज्यादातर घर में ही सीमित रहते हैं। हम लोग बाजार बैठे सब करते थे पहले, दिक्कत नहीं था, लेकिन 45-50 साल के अंदर में ही शुरू हुआ है, हमको पकड़ा है। उसके बाद से इधर 10 साल करीब तो किस्ते कष्ट करके बाजार बैठिया करने उतना दिक्कत नहीं करता था, लेकिन समझिए 50 से पार हुआ ना, उसके बाद से परेशानी करने लगा। कई दूसरे मरीजों की तरह इंदर केसरी ने भी उपचार शुरू करने में अपना कीमती समय गंवा दिया था, क्योंकि उन्हें हाथी पांव और इसके उपचार की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। झारखंड में 40,000 से अधिक लोग फाइलेरिया से पीड़ित हैं। फाइलेरिया को अपने देश से जड़ से दूर करने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनिए। सुनिश्चित करें कि आप और आपके प्रियजन हर साल सिर्फ एक बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इन दवाइयों का सेवन करें, ताकि आप जीवन भर के लिए सुनिश्चित रहें। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी जानें कि ये कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा। हमारे स्वास्थ्य कर्मी निश्चित रूप से सारे जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उनका फॉलो करेंगे। निश्चित रूप से उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी आपके माध्यम से और सरकार के माध्यम से। साथ ही साथ मैं डॉक्टर मरांडी से ये जानना चाहूँगा कि उनके क्या राय है इस कार्यक्रम को लेकर के, किस प्रकार से वो इस कार्यक्रम को देखते हैं। सभी को जोहार। आगामी 10 से 20 अगस्त तक झारखंड के 13 जिले जैसे रांची, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला, गाड़वा, खूंटी, हजारीबाग, चतरा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, दुमका में एमडीए एवं सिमडेगा में आईडीए कार्यक्रम होना है। कोविड-19 के नॉर्म्स को पालन करते हुए हमारे कर्मी पहले 3 दिन सभी आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड कार्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शेष दिनों में छूटे हुए व्यक्तियों को
घर घर जाकर के फाइलेरिया एवं कृमिनाशक दवा खिलाएंगे। आप सभी 13 जिलों के वासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप उक्त दवा को अवश्य खाएं और बाकी लोगों को खाने के लिए भी प्रेरित करें। आपका सहयोग प्रयास हमारा फाइलेरिया मुक्त हो झारखंड हमारा है। डॉक्टर मरांडी, बहुत धन्यवाद आपका। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। निश्चित रूप से हमारी जो जनता है वो भी इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेगी। हमारे लोग इसमें जुड़ेंगे, लोग दवाइयाँ खाएंगे। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर तोमर और डॉक्टर मरांडी आपने बताई कि ये दवा खाना ही एक इसका उपचार है। और एक बार हमने दवा खा ली और आगे आने वाले चरणों में भी हमने दवाई खा ली तो निश्चित रूप से इस जो फाइलेरिया है, इस राज्य से, इस देश से हम दूर कर सकते हैं, इसका समूल उन्मूलन किया जा सकता है। मैं इसी के साथ डॉक्टर शंभू प्रसाद जी को निमंत्रित करूंगा कि वो बताएं कि किस प्रकार से वो इस कार्यक्रम में, उनकी क्या भूमिका होगी और किस प्रकार से एसोसिएशन इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके जनता को और जानकारी देगा और सरकार की किस प्रकार से मदद करेगा। सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि फाइलेरिया से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड सरकार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का संचालन कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत सिमडेगा में ट्रिपल ड्रग थेरेपी में 3 प्रकार की फाइलेरिया रोधी दवाएं ओवरमक्टिन, डीईसी और अल्बेंडाजोल एवं अन्य 12 जिलों में 2 फाइलेरिया रोधी दवाएं डीईसी और अल्बेंडाजोल के साथ एमडीए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 के आदर्श मानकों का पालन करते हुए घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवाओं निःशुल्क खिलाएंगे। यह दवाएं केवल फाइलेरिया से लड़ती ही नहीं है बल्कि अन्य लाभ भी देती हैं। हमारे प्रदेश में लगभग 45,000 लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। फाइलेरिया की वजह से लिम्फोइडिमा और हाइड्रोसिल होता है, जिसके कारण लोगों को अक्सर सामाजिक उपेक्षा सहनी पड़ती है। इससे उनकी आजीविका व काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इस गंभीर बीमारी से बचना आसान है। फाइलेरिया रोधी दवाओं की खुराक साल में 1 बार अवश्य लें। यह बहुत ज़रूरी है कि समुदाय के सभी लोग फाइलेरिया से बचाव के लिए इन दवाओं का सेवन स्वास्थ्यकर्मी के दिशा निर्देशानुसार करें ताकि वह खुद को और अपने समुदाय को फाइलेरिया के संक्रमण से बचा सकें। मैं अपने सभी डॉक्टर साथियों से अपील करता हूं कि इस अभियान की सफलता हेतु झारखंड सरकार को अपना पूरा सहयोग दें। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण करें। याद रखें, सुरक्षित दवा, भरोसा स्वास्थ्य का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी प्रतिबद्धता, आपके एसोसिएशन की प्रतिबद्धता निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को एक नई दिशा और एक नई गति प्रदान करेगा। मैं इसके बाद निमंत्रित करूंगा डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी, जो अध्यक्ष है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन के झारखंड राज्य के। सर, आप ये बताइए कि किस प्रकार से आपकी संस्था, आपका जो एसोसिएशन है, वो किस प्रकार से इस कार्यक्रम को सहयोग करेगा, किस प्रकार से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और निश्चित ही रूप से जैसा हमने जाना कि ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के दिशा में अगर उनके देखें, उनके भविष्य के बारे में बात करें, तो किस प्रकार से आप उन बच्चों के आगे आने वाले जीवन के लिए आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे इस कार्यक्रम के लिए। फाइलेरिया या हाथी पांव एक गंभीर बीमारी है। इससे बड़े और बच्चे दोनों बीमार हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में यह बीमारी खासतौर से ज़्यादा खतरनाक होती है। यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। इस बीमारी में हाथी पांव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पैर बहुत मोटे हो जाते हैं। लिम्फेटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये बीमारी बहुत बार बच्चों के लिए इसलिए भी खतरनाक होती है क्योंकि बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, स्कूल छोड़ देना पड़ता है और इससे उनका भविष्य असुरक्षित हो जाता है। झारखंड सरकार फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 10 अगस्त से निःशुल्क दवा वितरण करेगी। एल्बेंडाजॉल और डीईसी डाइएथाइल कार्बामेसिन नाम की दवाइयाँ इसमें दी जाएंगी। ये दवाइयाँ सभी को निःशुल्क दी जाएंगी। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और बच्चों का कुपोषण का स्तर भी सुधरेगा।
मेरा सभी से अनुरोध है कि इस प्रोग्राम में अपना सहयोग दें। सभी पीडियाट्रिशियन से और सभी अन्य चिकित्सकों से भी अनुरोध है कि इन दवाइयों के बारे में लोगों को बताएं और उनको लेने में झारखंड सरकार की मदद करें। आइए हम सब लोग मिलकर फाइलेरिया नामक इस खतरनाक बीमारी से लड़ें। बहुत धन्यवाद। अब हम प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के अपील को सुनते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है उनकी विचारों को जानना कि किस प्रकार से वो इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपना मूल्यवान समय दे रहे हैं। आइए सुनते हैं माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी के विचार। फाइलेरिया बीमारी से शरीर के अंगों में असामान्य वृद्धि जैसे हाथी पांव और अंडकोश में सूजन हो सकती है, लेकिन इसका रोकथाम संभव है। फाइलेरिया के संक्रमण से सभी को, खास तौर से बच्चों को खतरा है। फाइलेरिया विकलांगता के प्रमुख कारणों में एक है। फाइलेरिया की जड़ से खत्म करने की इस लड़ाई में एक बड़ा कदम उठाते हुए झारखंड सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए भाग फाइलेरिया भाग अभियान के अंतर्गत ये अभियान चलाएगी। ये फाइलेरिया रोधी दवाइयाँ स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा समुदाय के सभी लाभार्थियों को घर घर जाकर एवं बूथ पर निःशुल्क अपने सामने खिलाई जाएगी। ये दवाइयाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं अपनी फाइलेरिया रोधी दवाइयाँ जरूर लूँगा और सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी इन दवाइयों का सेवन स्वास्थ्य कर्मियों के सामने जरूर करें। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ और बेहतर झारखंड का निर्माण करें। याद रखें, सुरक्षित दवा, भरोसा स्वास्थ्य का। आखिरी में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तिथि और दवाइयाँ याद रखें। सिर्फ 12 जिलों में 2 दवाइयाँ दी जाएंगी और सिमडेगा एक ऐसा जिला होगा जहाँ पर 3 दवाइयों के साथ इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य के 13 जिलों में आज से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस डिजिटल उद्घाटन के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत 13 जिलों में की जा चुकी है। इसी के साथ मैं अपने सभी पैनलिस्ट, सभी एक्सपर्ट्स का भी धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता इस पूरे कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, दवाइयाँ खाएंगी, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करेंगी और निश्चित ही एक साथ मिल करके हम इस फाइलेरिया को दूर भगा सकते हैं। धन्यवाद।